जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू डरना। हनुमान जी जब प्रसन्न होते हैं तो अपने भक्तों के जीवन में अनुकूलता ला देते हैं, कोई ना कोई ऐसा रास्ता बना देते हैं, उसकी मति ठीक हो जाती है, वो अच्छे कार्यों में लग जाता है और फिर उसका कार्य संपूर्ण हो जाता है, संपन्न हो जाता है। दरअसल डॉक्टर भोजराज द्विवेदी जी ने हिंदू मान्यताओं का वैज्ञानिक आधार पर काफ़ी काम किया है। जो हिंदू मान्यताएँ हैं उसके पीछे आधार है, यूँ ही नहीं है। इष्ट पूजा के साथ साथ पंचदेव पूजा की क्यों की जाती है और उसका क्या महत्व है, इसको भी समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि शिव के साथ शक्ति का संतुलन बहुत आवश्यक है। शिव और शक्ति इन दोनों के समन्वय से, संतुलन से ही जीवन में गति आती है, जीवन में सफलता प्राप्त होती है और सृष्टि का कार्य पूर्ण होता है। कई बार शिव तत्व अगर जागृत है हमारी चेतना में, लेकिन अगर शक्ति की कमी है यानी शक्ति तत्व जो जागृत नहीं है, तो उसके बाद भी कार्यों में बाधाएं आने लगती हैं। खास करके जिन लोगों के जीवन में सफलता नहीं मिलती, बनता काम बिगड़ जाता है, आर्थिक समस्याएं रहती हैं, अवसर आता है लेकिन उसका लाभ नहीं मिल पाता और कई बार तैयारी पूरी है लेकिन अवसर ही नहीं है, तो ऐसे सब लोगों के जीवन में इतना विश्वास रखें। जो एक वैज्ञानिक आधार की बात करें तो इन दोनों तत्वों के संतुलन का अभाव दिखता है। जिस अनुरूप हम बात कहना चाह रहे हैं वो बातें अगर आप तक पहुंच जाए तो ये बातें काम की साबित हो सकती हैं। कई बार होता है कि हम पूजा पाठ करते हैं, इष्ट की आराधना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मनोनुकूल सफलता नहीं मिलती। तो इस पर ईश्वर ने काफ़ी चिंतन मनन किया, इसलिए सभी तत्वों के समन्वय की बात की, संतुलन बिठाने की बात की। शिव और शक्ति दोनों का संतुलन आवश्यक है। शिव जी भी और माता पार्वती जी भी, दोनों का संतुलन बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में। क्योंकि शिव दिशा देते हैं और शक्ति गति देती है। दिशा हो और गति ना हो तो फिर व्यक्ति कहीं नहीं पहुंचता। शिव संकल्प है, लेकिन इस संकल्प को पूरा करने की जो ऊर्जा है वो शक्ति देती है माता पार्वती। शिव मौन है तो जो शक्ति है उसी मौन की अभिव्यक्ति है, इसलिए दोनों का संतुलन बहुत आवश्यक हो जाता है। इसलिए आज हम उसी संतुलन की बात करेंगे। जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, वो अगर मंत्र विज्ञान को समझें तो महालक्ष्मी जी का जो एक मंत्र है, जो शक्ति का प्रतीक है, जो शक्ति का बीज मंत्र है और शुभता का प्रतीक है, श्रीम, ये बहुत ही कारगर साबित होता है हमारे जीवन में। हनुमान चालीसा के साथ साथ, हनुमान जी के आराधना के साथ साथ अगर श्रीम जो बीज मंत्र है हम अपने जीवन का अंग बना लें, इसको स्विच वर्ड्स की तरह हमेशा इस्तेमाल करते रहें, दिन भर मन ही मन हम दोहराते रहें, तो इसका बहुत ही शुभ परिणाम देखने को मिलता है। चूँकि शक्ति जो है बिना शिव के अधूरे हैं और शिव भी है बिना शक्ति के निष्प्राण हैं, तो इसलिए दोनों का समन्वय बहुत आवश्यक हो जाता है। चूँकि जो हनुमान जी की साधना है शिव तत्व को जागृत करने वाली है। चूँकि हनुमान जी जो हैं वो शिव जी ही हैं, शिव के ही अवतार हैं, और श्रीम शक्ति है, ये बीज तत्व है, बीज मंत्र है, ये महालक्ष्मी जी का यानी शक्ति का, और इन दोनों का समन्वय, संतुलन बिठाया जाए तो आप देखेंगे कि बहुत जल्द जीवन में लाभ प्राप्त होने लगता है, जो हम चाहते हैं वो प्राप्त होने लगता है। इन दोनों का अगर हम संतुलन बिठा लें तो, चूँकि जो श्रीम है ये शुभ अवसर, संतुलन, अच्छे संबंध को आकर्षित करता है जो श्रीम है, और जो हनुमान जी हैं आपके आत्मबल, आत्मविश्वास, आपकी तैयारी, आपकी सुमति के प्रतीक हैं। तो दोनों का जब आपस में संतुलन बनता है तो व्यक्ति जो आर्थिक अभाव में जी रहा है, इस तरह की जो परेशानियां हैं उसके जीवन में आकृष्ट होने लगती हैं। वैसे भी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, कभी हम विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे। वैसे भी आप देखेंगे कि जिन लोगों के भी जीवन में अगर सफलता मिली हुई है, जो लोग सफल लोग हैं, इन दोनों तत्वों का संतुलन आपको दिखाई देगा, शिव और शक्ति। शिव अगर हैं जीवन में विराजमान, शक्ति का अभाव है, वो शक्ति तत्व अगर नहीं है तो व्यक्ति फिर समृद्ध दिखाई नहीं देता, उसके जीवन में शुभता नहीं आती, उसके जीवन में अनुकूलताएं नहीं आती, उसके लिए वो लगातार संघर्ष करता दिखाई देता है अगर इसकी कमी रहती है तो। इसलिए जो ऋषि मनीषी हैं वो इस बात को समझ करके, पहले तो गुरुमुखी जो परंपरा थी उसमें लोग समझ जाते थे सामने बिठा करके कि इस व्यक्ति को इस प्रकार की दिक्कत है, उससे बातचीत करके तो उसी तत्व को बढ़ाते थे
कि शिव तत्व है लेकिन शक्ति तत्व नहीं है तो वो कैसे बढ़ेगा, तो उस प्रकार के मंत्र दे दिया करते थे। शक्ति तत्व है लेकिन शिव का अभाव है जो कि दिशा देने वाली शक्ति है, तो फिर शिव तत्व को बढ़ाते थे। तो जो लोग भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा के पाठ के साथ साथ हनुमान जी के बीज मंत्रों के साथ साथ जब आप पूजा करने बैठें तो जो हनुमान जी का बीज मंत्र है ओम हंग हनुमते नमः, एक माला तो प्रतिदिन व्यक्ति करता है। और साथ में ये जो श्रीम बीज मंत्र है ये दिन भर जपता रहे, स्विच वर्ड्स की भांति दिन भर इसका उच्चारण मन ही मन करता रहे। तो आप देखेंगे ये अनुभव सिद्ध बातें हैं, और ख़ास करके मंत्र जो विज्ञान से आगे इसमें बहुत विस्तार से इसकी बातें की गई हैं कि किस प्रकार से ये दोनों शक्तियाँ आपस में मिलकर के व्यक्ति के जीवन को समृद्धशाली बना देती हैं, सब कुछ आकृष्ट करने लगती है। नौकरी, पैसा, रोज़गार, शुभ अवसर, मांगलिक कार्य, घर में विवाह वगैरह नहीं हो रहे हैं, तो ये श्रीम है इस सबको आकर्षित करता है। तो ये दोनों ही तत्व की आवश्यकता होती है। अगर सिर्फ बात नहीं बन रही है किसी पूजा पाठ से, किसी अनुष्ठान से, तो क्यों ना श्रीम तत्व को भी, श्रीम बीज मंत्र को भी अपने जीवन में हम शामिल करें और अपने जीवन में महालक्ष्मी की जो कृपा है उसको भी आकर्षित करें, आकृष्ट करें। क्योंकि सनातन में चेतना और ऊर्जा के प्रतीक हैं दोनों। जो हनुमान जी हैं वो चेतना के प्रतीक हैं, शिव जी जो हैं वो चेतना के प्रतीक हैं, और शक्ति जो है ये ऊर्जा है, व्यक्ति को ऊर्जास्वित करती है किसी भी कार्य को करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार से श्रीम बीज मंत्र का इस्तेमाल करके अपने जीवन को हम धन धान्य से भरपूर कर सकते हैं, जीवन को समृद्धशाली बना सकते हैं। ये मंत्र विज्ञान से आगे के बारे में और भी हम कुछ विस्तार से बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल आप श्रीम को अपने जीवन में शामिल करें। निश्चित तौर पे ये कृपा जो महालक्ष्मी जी की है वो भी साथ में बरसेगी। जय सिया राम।